का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आर्यन क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, दैट इज ओबीसी। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द मंडल केस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट to constitute a permanent statutory body to examine the complaints of under-inclusion, over-inclusion, or non-inclusion of any class of citizens in the list of backward classes. Accordingly, the National Commission for Backward Classes was set up in 1993. So, backward classes के लिए कब सेटअप हुआ? 1993 में, ठीक है। Later, the 102nd Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the commission. So, कौन से Amendment Act से बना? 102nd Constitutional Amendment Act से इसको constitutional status दिया गया है, ठीक है। Became a constitutional body. So, National Commission for Backward Classes भी एक constitutional body है। ये बहुत important point है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। सो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जैसे कि हमने एसटीज में पढ़ा, सिमिलर है यहाँ पे भी। एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होता है। कौन अपॉइंट करता है? सिमिलर है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। टेन्योर क्या होता है? टर्म ऑफ 3 इयर्स होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है फटाफट से देख लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, ऑल जो भी मैटर्स है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and economically and educationally backward classes, to participate and advise किस लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनका प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस सिमिलर टू दी एसटीज एंड एससीज। यहाँ पे भी रिकमेंडेशंस होता है फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the socially and educationally backward classes, to discharge such other functions in relation to the protection, कोई भी और functions जो भी related है इनके protection के लिए। So report मैंने बताया है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एनुअली, और भी कभी अगर जरूरत है तो भी रिपोर्ट बन सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करती है? सारे रिपोर्ट्स को मेमोरेंडम के साथ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है, उसके रिकमेंडेशंस को देखती है और उन पे एक्शंस बनाने का ऑर्डर देती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स, अगर कोई रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द टू एक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट को पास करती है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड नॉट टू द स्टेट गवर्नर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को देती है बट गवर्नर को नहीं देती है, ठीक है। ये गवर्नर के पास नहीं जाता है, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सो पावर्स है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम और हर ओथ। कोई भी डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकती है, डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स रिसीविंग कर सकती है, एविडेंस, रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, रिक्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से बना था? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा जजमेंट के बाद ये आया था? मंडल केस जजमेंट के बाद ये आया था, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं आप, कौन से जजमेंट के बाद आया था? तो मंडल केस जजमेंट के बाद ये आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओके। तो ये भी एक पॉइंट याद कर सकते हैं। बाकी सब तो सिमिलर है, सिमिलर टू दी एसटीज, सिमिलर टू दी एससीज, तो बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट ही को रिपोर्ट सबमिट होता है, ओके। और सेम है नंबर ऑफ पर्संस भी, एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है एंड 3 अदर मेंबर्स हैं, एंड टेन्योर भी सेम है, दैट इज 3 इयर्स। तो सारी कुछ सिमिलर है, पावर्स भी सिमिलर है। लास्ट पैरा हम लोग पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस
However, the 105th Amendment Act of 2021 exempted the state government from this consultation with the Commission with respect to the preparation and maintenance of the list of socially and educationally backward classes for their own purposes. देखिए, ऐसे तो कंसल्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट को भी, कमीशन को, लेकिन क्या हुआ, 105th अमेंडमेंट एक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट से ये हटा दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए लिस्ट तैयार कर सकती है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, कब से? 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिना कंसल्ट किए भी वो लिस्ट तैयार कर सकती है फॉर देयर ओन पर्पस। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो फटाफट से जाके आप मेरे चैनल दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा लेट करते हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।